मैं मेरठ हूं। पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी। कालांतर में मैंने अपने हाथ में क्रांति की मशाल थामी तो परतंत्रता की बेड़ी तोड़ने की उम्मीद की लौ से समूचा देश जागृत हुआ। लाल किला से संपूर्ण आजादी की आवाज सर्वप्रथम मैंने ही बुलंद की और देश का नेतृत्व किया। गंगा यमुना के दोआब का मेरा उर्वर भूगोल है। यही वजह रही कि अंग्रेजों को जब दिल्ली के आसपास अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार की जरूरत पड़ी तो 1803 में चयन मेरा हुआ। मेरा इतिहास बुलंद है, वर्तमान भी चमक रहा। आजादी के पहले ही नहीं, बाद भी मेरा प्रभाव बढ़ा ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो मैं राजधानी हूं। यहाँ की पैदावार, लोगों का उद्यम, कौशल, रोजगार के अवसर, शिक्षा हब, चिकित्सा के साधन, व्यापार, हर कसौटी पर मैं खरा उतरा। आज मेरे बल्ले से धोनी, रोहित, विराट छक्के जड़ रहे हैं। बायचुंग, छेत्री, मनवीर जैसे स्टार तक हमारी फुटबॉल की किक पहुंची। देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की रेल नमो भारत का सफर मुझसे शुरू होता है। गंगा एक्सप्रेसवे का मार्ग मेरी गोद से फूटता है। इन तमाम उपलब्धियों और सकारात्मक परिस्थितियों के साथ अब मैं नए विकास यात्रा में हूं। क्रिकेट मतलब मेरठ। बगैर मेरठ क्रिकेट नहीं हो सकता। विश्व में कोई भी स्पर्धा खेली जाए, मेरठ का बल्ला, मेरठ की गेंद और मेरठ के ये उपकरण, आप कोई भी मैच उठा लीजिए, ये मेरठ की शान है और विश्व को आज मेरठ क्रिकेट खिला रहा है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, अभी हम अगले चरण में आपको ये भी बताएंगे कि मेरठ किन किन प्रतिस्पर्धाओं में तेजी से आगे बढ़ते हुए विश्व के फलक पर देश को चमका रहा है। विकसित भारत की बात की जाती है। विकसित भारत बगैर विकसित उत्तर प्रदेश के संभव नहीं और विकसित उत्तर प्रदेश मेरठ के बगैर नहीं। मेरठ अपनी विकास यात्रा पर निकल पड़ा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह मेरठ विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स सिटी के नाम से देश दुनिया भर में नाम कमा रहा मेरठ आज खेल सामग्री के लिए मोस्ट लव्ड डेस्टिनेशन बन चुका है। बात क्रिकेट की हो तो मेरठ के बगैर कुछ संभव नहीं। एसजी, एसएस, एसएफ, बीडीएम, पीआर, जो भी नाम लीजिए, कंपनी मेरठ की है। उद्यमियों की व्यापक दृष्टि, कारीगरों की कुशलता मेरठ के उत्पादों को बड़ा मंच देती है। क्रिकेट उपकरणों की विश्वविख्यात कंपनी के सीईओ पारस आनंद बताते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता और इनोवेशन उनकी थाती है। पहली वीगन गेंद भी इसी का परिणाम है। इक्विपमेंट में जो चेंज आया है ना, उसके लिए क्रेडिट जाता है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को। एंड द फैक्ट दैट वी आर सर्विसिंग अबाउट 40 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, तो उन लोगों के साथ जब आप वो जिस लेवल पे वो खेल रहे हैं, अगर उन लोगों के साथ आप क्लोजली काम करेंगे तो वो आपके प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट करता ही है, विच इट हैज़ हैपेंड विद अस ऑल्सो। कि एसजी में अगर आप देखिए, जो बैट हम मान लीजिए सुनील गावस्कर जी के लिए बनाते थे या राहुल द्रविड़ जी के लिए बनाते थे, उसको अगर आज आप ईशान किशन के बैट या हार्दिक पांड्या के बैट से कंपेयर करेंगे तो बहुत फ़र्क है। और वो लोग जब ये बैट देखते हैं कहते हैं यार काश हमारे पास ऐसा बैट होता। तो वो इवॉल्व हुआ है। उसके रीज़न टेक्नोलॉजी भी है और उसका रीज़न ये भी है कि जो प्लेयर की एक्सपेक्टेशन है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो यंग जनरेशन है वो सुनती नहीं है। आप उसे बोले कि ये लकड़ी है, 2 लकड़ियाँ एक जैसी नहीं होती, वो सुनता नहीं है। वो कहता जी मुझे तो एक जैसी ही लकड़ी दो। तो हमें अपग्रेड करना पड़ गया अपने आप को। श्रम के साथ सकारात्मक माहौल ने भी मेरठ के इन उत्पादों को बढ़ने में बहुत योगदान दिया है। खासकर कनेक्टिविटी पर पिछले कुछ वर्षों में हुए ठोस काम और तकनीकी ने तो उद्योग का फलक बड़ा किया। किसी भी शहर का भविष्य उसकी कनेक्टिविटी तय करती है और मेरठ की किस्मत बदली है कनेक्टिविटी ने। सबसे बड़ी क्रांति रही है यही कहानी, कनेक्टिविटी की क्रांति। आज मेरठ की पहुंच देश और दुनिया के लिए काफी आसान हो गई है। पिछले 10 सालों में जो हमारी ग्रोथ हुई है वो कई गुना परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा हुई है।
क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, हमें एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला, हमें टेक्नोलॉजी मिली और हमें जो गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किया है, सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी काम हुआ है यहाँ पर। कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है किसी मशीनरी के लिए तो गवर्नमेंट कहती है, उसकी पॉलिसीज़ हैं, अगर हर आदमी को शायद पता है नहीं पता, पर वी वर अवेयर ऑफ दैट कि उसने आपको मशीनरी लेते हो डेवलपमेंट के लिए तो मशीनरी के ऊपर सब्सिडी दी है। जिस तरह से हाईवेज़ बने हैं, जिस तरह से रोड्स बनी हैं, जिस तरह से जो इंडस्ट्री डेवलप हुई है, लाइक कोरियर कंपनीज जो डेवलप हुई हैं, उनको जो गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया और जो वो सर्विसेज दे रही हैं, मतलब बहुत ही खुश हैं उस सर्विसेज से। पहले एक जो माल तैयार करते थे उसको 2 महीने लगते थे आपको एयरपोर्ट या पोर्ट में जाने के लिए, फिर उसके बाद होता है। लेकिन अब हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो क्लियरेंस है, जो कस्टम क्लियरेंस है, वो भी फास्ट मोड में है। प्लस वहाँ से कंटेनर लोड होता है, ट्रेन में जाता है बॉम्बे और किसी वट एवर पोर्ट इज़, तो वहाँ से शिपमेंट होती है, विच इज़ वेरी गुड। जो टाइम बचा है और हमारी रोटेशन ज़्यादा बढ़ गई। क्रिकेट के साथ अन्य खेल उपकरण, फिटनेस की इकाइयां, प्रकाशन उद्योग, ट्रांसफॉर्मर, वस्त्र, कैंची, बैंड बाजा से लेकर सराफा तक में मेरठ की तूती बोलती है। मेरठ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ एमएसएमई है, साथ ही कृषि तकनीकी भी, और इन दोनों के साथ कदम ताल कर मेरठ अब आगे बढ़ चला है। ये जो कटा है, अगर हम ये मैनुअल करते हैं तो कम से कम आधा घंटा लगेगा और इसकी दूरी जो है प्रॉपर नहीं आएगी। लेज़र से फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो कटिंग है और ये है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में कट जाएगा। इसमें हमें मोदी जी वगैरह बहुत सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं और इजी लोन मिल जाता है। ये स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में खेल है, ये यहाँ खेल की वाइब मिलती है, यहाँ चौराहे पर खेल है, यहाँ उद्योगों में खेल है। इस खेल के मैदान से हम और आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि मेरठ किस तरह से विकसित भारत की बुनियाद रख रहा है। खेल नगरी की तस्वीर यूं ही नहीं गढ़ी है। मेहनत और उद्यमिता के सतरंगी धागों ने समय के साथ सफलता के नए आयाम बुने। अनुकूल सरकारी नीतियों ने भी खूब रंग भरा। क्योंकि यहाँ खेल है, खिलाड़ी है, तो सरकार ने भी दृष्टि बड़ी की और मेरठ मुजफ्फरनगर की सीमा पर प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर युवाओं के लिए आसमान खोला। ये यूनिवर्सिटी आने से इसमें हम 22 ओलंपिक खेलों को शामिल करने जा रहे हैं। युवाओं को एक नई गति मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा। इससे रोजगार के, नई शिक्षा बल्कि रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी बनेगी उस क्षेत्र का विकास होगा और जब विकास होगा तो वहाँ पे आने वाले समय में लोगों को काम करने के अवसर मिलेंगे। हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री आज 20,000 करोड़ की है और ये अनुमान है कि वो 1 लाख करोड़ पे पहुँच जाएगी 2032 तक, अगले 6 साल में, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 14% के हिसाब से ग्रो कर रही है। अगर ये खिलाड़ी और देशों की तुलना में, जैसे दूसरे देशों में जापान, ऑस्ट्रेलिया 20-25% लोग खेलते हैं, तो अगर ये संख्या 1-2% से अगर 10% भी हो जाएगी तो इंडस्ट्री भी तो 10 लाख करोड़ की हो जाएगी। रोजगार बढ़ेंगे, एक्सपेंशन होगा इंडस्ट्रीज़ का। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो आज 14% है, 14 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास, ये भी 28 हो जाएंगी। तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पहल है, स्पोर्ट्स बजट 18% रिकॉर्ड हाइक है। ऐसा पहले अनप्रेसिडेंटेड कभी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने इतना बजट बढ़ाया हो। अब हमारा फ़र्ज है कि हम इस खेल को एक जन आंदोलन बनाएं, लोगों को जाके प्रोत्साहित करें कि अपने घरों से निकल के खेलें। सेवा के क्षेत्र में भी मेरठ ने बड़ी लकीर खींची है। स्वास्थ्य सेवा की दृष्टि से आज ये शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दर्जन भर जिलों का रेफरल सेंटर है। बुनियाद मजबूत थी ही, लेकिन कोरोना के बाद इस क्षेत्र ने भी कई सकारात्मक पहल की, खुद को समृद्ध किया। सैनिटेशन में इतना अच्छा काम हुआ है कि अब कोविड और डेंगू बुखार लगभग समाप्ति के दौर में जा चुका है अपने। तो ये हेल्थ केयर को क्रेडिट मिलता है। हेल्थ केयर में, शिक्षा में, अब जो मेरठ पहले एक विरासत और एक भौगोलिक रूप से जो एग्रीकल्चर लैंड माना जाता था, अब वो करीब ट्रांसफॉर्म हो चुका है। हेल्थ केयर और शिक्षा के जो हब होते हैं, वेस्टर्न यूपी में मेरठ सबसे बड़ा हेल्थ एजुकेशन और इसका हब बन चुका है हेल्थ केयर सिस्टम का।
मेरठ की बुनियाद भी मजबूत रही है। धर्म से लेकर इतिहास और प्रकृति से लेकर शौर्य गाथाओं तक मेरठ के स्थल खास हैं। इनके पास जाकर वक्त गुजारें तो इनकी गाथा कथा सुनाई देगी। रामायण कालीन, महाभारत कालीन होने के साथ साथ मेरठ 1857 की क्रांति को अपने कण कण में सहेजे हुए है। यहाँ की मिट्टी में शौर्य की सूंधी गंध है तो गोरों की चूल्हे हिलाने के लिए सब कुछ होम करने देने का जज्बा भी। यहाँ दर्जनों पौराणिक ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें लोग देखने के लिए आते हैं। छावनी स्थित बाबा औघड़नाथ मंदिर पर्यटन और इसी को समर्पित राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक में स्थापित है। कभी ये राजा मई की भूमि मई राष्ट्र रही तो कभी यहीं के हस्तिनापुर में धर्म की त्रिवेणी बही। 3 जैन तीर्थंकर यहीं जन्मे। गुरु नानक जी के 5 प्यारों में से एक भाई धर्म सिंह का प्राकट्य यहीं हुआ। पास में ही राजा परीक्षित की भूमि परीक्षितगढ़ इसके वैभव को और बढ़ाता है। समय के साथ मेरठ भी बदला। देश की राजधानी के पास होकर भी मेरठ दूर था, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों और प्रदेश सरकार के सकारात्मक कदम ताल से दिल्ली की दूरी पट गई। आज मेरठ में एक्सप्रेसवे और हाईवे का जाल बुन गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने राजधानी से दूरी पाटी तो करनाल हाईवे ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू तक की राह आसान की। NH 119 पौड़ी हाईवे का निर्माण चल रहा है। बिजनौर के रास्ते पहाड़ का रास्ता और सुगम्य हो जाएगा। सबसे बड़ा गेम चेंजर तो अब गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। क्रांति धरा से संगम नगरी की दूरी 6 घंटे में तय हो जाएगी। पश्चिम से पूरब को यह जोड़ेगा। संचार, सभ्यता, संस्कृति, अर्थ सब कुछ सधेंगे इससे। मेरठ में इसी एक्सप्रेसवे के किनारे 506 हेक्टेयर भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर तैयार हो रहा है, जो मेरठ के औद्योगिक विस्तार की नई कहानी लिखेगा। 190 एकड़ भूमि की खरीद भी हो गई है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए 200 करोड़ की राशि भी जारी की है। यह सब कारण है जिसकी वजह से आने वाले कल को लेकर मेरठ वासी आशान्वित दिखते हैं। मेरठ में पिछले लास्ट 10 इयर्स में इतने ज़्यादा बदलाव आए हैं कि अब यहाँ रहने का आनंद ही अलग आने लगा। यहाँ पे जो रोड्स का डेवलपमेंट है, आसपास का जो एरिया है उसमें चारों तरफ बहुत अच्छी रोड बन गई हैं, जिससे कि कहीं भी आप जा सकते हैं और मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय आप अपनी गाड़ी से कहीं भी 2 से 2.5 घंटे में आसपास के बड़े से बड़े डिस्ट्रिक्ट में पहुंच सकते हैं। कहीं भी जाना चाहें तो आप आराम से। रोड का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है। मेरठ में बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत लगभग 726 एकड़ भूमि पर नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप की नींव भी रख दी गई है। इसके लिए भी शुरुआती बजट जारी हो चुका है और इस प्रोजेक्ट की बड़ी वजह है रैपिड रेल। The train to Motipur is going to enter platform number 1. Thank you for your attention. 160 की रफ्तार से मेरठ को दिल्ली से कनेक्ट करने की क्षमता से दौड़ने वाली रैपिड रेल यानी नमो भारत ने तो मेरठ की सोच ही बदल दी है। निश्चित ही जीवन शैली भी बदलेगी। यही नहीं, देश की सबसे तेज 120 किलोमीटर की रफ्तार से मेरठ मेट्रो नए मेरठ का बड़ा आधार बनने को चल पड़ी है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज बहुत बदल गई हैं, ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में इंटरसिटी मेट्रो भी स्टार्ट हो गई है। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ तो देखिए हुई है और काफ़ी अच्छे लेवल पे हुई है। और जैसे अब मेरठ का जो युवा था बेसिकली जो हाइब्रिड जॉब्स करते थे, जैसे कि 2-3 दिन यहाँ रहना बाकी बाहर जाना, अब वो वापस अपने सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे और अपने क्या कहते हैं घर वालों के साथ रह पाएंगे और अपनी सिटी में रह पाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में मेरठ ने गियर बदला है। बहुत कुछ हुआ, कुछ अब भी बाकी है। सुलभ रास्ते, न्याय की खातिर लंबे अरसे से पड़ी हाईकोर्ट बेंच और एयरपोर्ट की अभिलाषा पूरी होती है तो निश्चित ही मेरठ की उड़ान और ऊंची होगी। मेरठ रैपिड रफ्तार पर है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिल्ली का सफर तय करते हैं हम। 1 घंटे से भी कम समय में मोदीपुरम से सरायकाला की दूरी अब मेरठ से तय होती है।
यह सिर्फ समय की बचत नहीं, यह हमारी अर्थव्यवस्था को भी बल देगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगभग 2.5% की जीडीपी मेरठ की है, जो बढ़कर के 4% तक होने का अनुमान है। यह एक बड़ा बदलाव होगा। लगभग 15,000 करोड़ का निवेश सीधे सीधे रैपिड के आने से मेरठ में होगा। तो मेरठ तो रैपिड रफ्तार में है और इससे प्रदेश को गति मिलेगी और प्रदेश की गति से देश को प्रगति मिलेगी। कैमरा पर्सन दुष्यंत कुमार के साथ मैं रवि प्रकाश तिवारी, जागरण टीवी। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।